हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाला हूँ द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड 8। इसके सभी प्रीवियस पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें सेंसू और पार्क को दिखाया जाता है, जहाँ पार्क में सेंसू को अपने घर पर ले आती है। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ सेंसू अपनी माँ के बारे में बताता है कि सेंसू कहता है कि जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी तो मेरी माँ की आंखों से एक भी आंसू नहीं आए। वो बहुत ही मजबूत और मेहनती औरत है। वहीं दूसरी ओर हमें सियोंग और जियोंग को देखते हैं, जहाँ सियोंग जियोंग को अपने घर पर ले आती है। उसे कहती है तुम मेरे घर पर ही रह सकते हो। जियोंग पहले तो कहता है कि ये ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बाद में जियोंग मान जाता है। अब ये दोनों घर की साफ सफाई करते हैं और जियोंग का छोटा सा कमरा तैयार हो जाता है। उसी कमरे में देखते हैं किताबें भी रखी हुई है, जहाँ जियोंग अपने पुलिस अधिकारी की तैयारी करने वाला है। अब सियोंग जियोंग से कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ। अब सियोंग नहाकर बाहर आती है और जियोंग से कहती है तुम भी नहा लो। अब दूसरी ओर हम सेंसू को देखते हैं, इसके पास पार्क का फोन आया हुआ है। पार्क सेंसू से कहती है क्या तुम घर पर पहुंच गए। तब सेंसू कहता है हाँ मैं घर पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर सेंसू पार्क से कहता है तुम्हें सो जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। अब पार्क भी कहती है मुझे नींद नहीं आ रही। अब हम कुछ देर के बाद देखते हैं सेंसू के घर पे कोई बेल बजा रहा था। जब सेंसू देखता है तो वहाँ पर पार्क होती है। पार्क सेंसू से कहती है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, क्या मैं आज तुम्हारे घर पर सो सकती हूँ। और यहाँ पर सेंसू भी हाँ कर देता है। अब हम सुबह देखते हैं जहाँ पार्क में सोई हुई है और सेंसू उसके लिए खाना बना रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम सियोंग को भी देखते हैं जो कि सोई हुई है। तभी वो बाहर आती है और देखती है कि जियोंग उसके लिए खाना बना रहा था। अब हमें सेंसू और पार्क को दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठे हुए हैं। तभी यहाँ सेंसू बाहर देखता है जहाँ सियोंग जियोंग दोनों बातें कर रहे होते हैं और सड़क पर पैदल बातें करते हुए जा रहे थे। तभी हम बैंक के अंदर सभी लोगों को देखते हैं जो कि सेंसू और पार्क की शादी के बारे में बात कर रहे थे। वहीं पर हम सियोंग को भी देखते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जियोंग भी आ जाता है। वो सभी को गुड मॉर्निंग कहता है। सभी उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारी छुट्टियां कैसी भी थी। जियोंग कहता है मैंने बहुत मजे किए। अब हम आगे देखते हैं जहाँ सेंसू चाय पीने के लिए ऑफिस के किचन में आ जाता है। तभी वहाँ पर सियोंग आती है। अब सियोंग सेंसू से कहती है कि चाय मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। तभी सियोंग सेंसू के लिए चाय बनाती है। सियोंग यहाँ सेंसू को बधाई देती है। वो कहती है तुम भी अब एक रिश्ते में हो। तभी हम देखते हैं कि उनके बॉस आ जाते हैं जो कि जियोंग को ढूंढ रहे थे। तब सियोंग कहती है क्या बात है। उनका बॉस कहता है मुझे अपने जूते ठीक कराने थे लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा। सेंसू कहता है कि लाइए मैं करवा देता हूँ। अब सेंसू उन जूते को ले लेता है। उनका बॉस सेंसू से कहता है कि मुझे पता चला तुम पार्क को डेट कर रहे हो। अब यहाँ पर इनका बॉस उस बारे में बात करता है जहाँ सेंसू ने सियोंग की मदद की थी इनके बॉस पर केस करवाने के लिए, लेकिन सियोंग इस बात को नहीं जानती थी। अब उनका बॉस यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सियोंग सेंसू से पूछ रही थी कि वो कौन सी मदद की बात कर रहे थे। सेंसू कहता है कि मुझे नहीं पता। अब सेंसू वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सोनसी आ जाता है। सियोंग सोनसी से पूछ रही है कि सेंसू ने मेरी किस चीज में मदद की थी। यहाँ पर सोनसी सब कुछ बता देता है कि सेंसू ने उसकी किस तरह से मदद की थी, क्योंकि सोनसी यहाँ पर सब कुछ जानता था। वहीं दूसरी ओर हम सेंसू और उसके दोस्तों को देखते हैं। वहीं पर सोनसी होता है, इसके अलावा एक दोस्त और होता है जिसकी शादी होने वाली होती है और वो इन सभी को अपना कार्ड दिखा रहा होता है। अब ये तीनों बाहर आ जाते हैं जहाँ सेंसू कहता है मुझे बॉस के जूते ठीक करवाने हैं इसलिए तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। अब सेंसू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक सांप की महिला होती है जो सेंसू को अपनी सांप के अंदर ले जाती है और उससे कहती है मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर रहना। सेंसू मना करता है लेकिन वो महिला वहाँ से भाग जाती है। अब वहाँ पर मछलियाँ रखी हुई थी और वहाँ पर कस्टमर आ रहे थे। तब कस्टमर उससे पूछ रहे थे कि हमें ये चाहिए, कितने का है। अब मछलियों को काटना पड़ता है लेकिन सेंसू को ये काम नहीं आता था। तभी वहाँ पर सियोंग आती है। अब सियोंग को पता था कि सेंसू ये काम नहीं जानता। तब सियोंग सेंसू के पास आती है और कहती है मैं ये काम कर लेती हूँ, और अब वो इन मछलियों को काट देती है और उस महिला को दे देती है। अब सेंसू सियोंग से कहता है कि मैं ये नहीं जानता था कि तुम ये काम कर सकती हो। सियोंग कहती है कि ये काम तो मैंने बचपन में ही सीख लिया था। और यहाँ पर सियोंग सेंसू की मदद इसीलिए कर रही है क्योंकि सेंसू ने उसकी मदद की थी। अब यहाँ पर सियोंग सेंसू से ये भी कहती है कि सोनसी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुमने मेरी मदद कैसे की। वहीं दूसरी ओर हमें पार्क को देखते हैं जो अपने पेरेंट के साथ होती है, जहाँ पर राष्ट्रपति पार्क बता रहा था तुम्हें अपना काम अब बंद कर देना चाहिए और तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर पार्क कहती है मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है, इसके बारे में ये दोनों नहीं जानते थे। अब बैंक के सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट के अंदर आए हुए हैं और वहीं पर वो कपल आते हैं जिनकी अभी शादी होने वाली है और उन्हें सभी बधाइयाँ दे रहे थे। तभी हम देखते हैं सियोंग वहाँ से बाहर आ जाती है। इसके कुछ देर बाद सेंसू भी बाहर आ जाता है
सेंसू सियोंग से पूछता है कि तुम बाहर क्यों आ गए? मैं वहाँ पर बहुत ऊब गई थी। अब यहाँ पर सियोंग सेंसू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? सेंसू बताता है कि वहाँ पर बहुत शोर शराबा था, इसीलिए मैं भी बाहर आ गया। अब यहाँ सेंसू सियोंग से पूछता है कि मैं बहुत चिंतित था कि उस दिन तुम कार से अचानक क्यों भाग गई जब हम पहाड़ पर जा रहे थे। तब सियोंग हंसकर कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर पार्क में की गाड़ी लेकर आ जाती है। अब यहाँ पर सियोंग कहती है तुम्हें जिसकी चिंता करनी चाहिए वो वहाँ पर है, और वहाँ पर पार्क में होती है। अब सियोंग अंदर चली जाती है। अब हम सियोंग को देखते हैं जो कि सड़क पर पैदल जा रही थी और वो वहाँ पर उसी चीज को देख रही थी जो वहाँ पर पेंटिंग लगी होती है, लेकिन अब वहाँ पर कोई पेंटिंग नहीं लगी थी, शायद उसे कोई ले गया। अब हम सियोंग को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर होती है और वहाँ जियोंग का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर जियोंग आ जाता है। अब ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। अब वहीं बैंक के अंदर पार्कमी को दिखाया जाता है जिसके साथ सेंसू होता है। सेंसू को अपने साथ आने के लिए कहती है और कहती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेंसू कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब पार्कमी बाहर आती है और वो सियोंग से कहती है मैं कहीं पर जाने वाली हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरा काम करना है। अब यहाँ पर सियोंग कहती है ठीक है मैं कर दूंगी। यहाँ पर सियोंग को पार्कमी के घर पे कुछ चीजों को लाना था। अब वहीं सियोंग को देखते हैं जो पार्कमी के घर पे आ जाती है और वो जैसे ही दरवाजे को खोलती है वहाँ पार्कमी और जियोंग होते हैं जो कि उसे बर्थडे विश कर रहे होते हैं। वहीं पर हम सेंसू को भी देखते हैं। अब ये सभी मिलकर खाना खा रहे हैं जहाँ सियोंग सभी को थैंक यू कह रही है कि आप सभी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। यहाँ पर सियोंग पूछ रही है कि आपको मेरा बर्थडे कैसे पता चला। यहाँ पर पार्कमी कहती है कि मुझे सब कुछ पता है। अब सियोंग यहाँ पर अपना हाथ धोने के लिए चली जाती है। जब वो वहाँ पर अपना हाथ धोने के लिए आती है तभी उसे पता चलता है कि वो पेंटिंग जिसे वो हरदम सड़क पर देखती थी वो तो यहाँ पर है। अब वो बाहर आती है और खाना खाने लगती है। अब वो पार्कमी से उस पेंटिंग के बारे में पूछती है। वो कहती है कि मुझे पसंद आ गई थी इसीलिए मैंने खरीद लिया। अब ये सभी जाने लगते हैं। तभी पार्कमी सेंसू से कहती है कि तुम गाड़ी से इन दोनों को छोड़ाओ। सेंसू कहता है ठीक है। अब ये सभी बाहर आते हैं जहाँ सियोंग सेंसू से कहती है कि हम चले जाएंगे, हमारे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ है, हम पैदल जाना चाहते हैं। सेंसू कहता है ठीक है। अब सियोंग और जियोंग को घर पर देखते हैं जहाँ जियोंग सियोंग के बालों को सुलझा रहा था और साथ में उसके बालों पर हेयर बैंड भी लगा देता है। वो कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। अब हम बैंक के अंदर देखते हैं और वहाँ पर सेंसू का दोस्त आया हुआ है जो सभी को इनविटेशन कार्ड दे रहा है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, इसीलिए वो सभी को बुलाना चाहता है। साथ ही वो जियोंग को भी इनविटेशन कार्ड देता है। वही हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ पार्कमी की माँ बैंक में आई हुई है और वो अपनी बेटी से बात कर रही है। वो अपनी बेटी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही है लेकिन पार्कमी उसे कुछ नहीं बताती। अब हम पार्कमी की माँ को देखते हैं जो बैंक के बाहर है और अपनी बेटी पार्कमी पर निगरानी रखी है वो किस लड़के से मिलती है और कौन उसका बॉयफ्रेंड है। तभी पार्कमी की माँ एक गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ पर पार्कमी की माँ एक गाड़ी से रुकवा लेती है और ये गाड़ी सेंसू की होती है। वो सेंसू से कहती है कि तुम उस गाड़ी का पीछा करो। सेंसू पूछता है कि उस गाड़ी में कौन है। तब पार्कमी की माँ कहती है वो गाड़ी मेरी बेटी की है। वो सेंसू से कहती है कि मेरी बेटी का नाम पार्कमी है, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम उसके करीब हो। यहाँ पर सेंसू कहता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं कि पार्कमी अपनी गाड़ी रोक लेती है और सेंसू भी अपनी गाड़ी रोक लेता है। तभी सेंसू के पास पार्कमी का फोन आता है और वो उससे कह रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। और यहाँ पर पार्कमी की माँ को पता चल जाता है कि ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। अब ये सभी एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं जहाँ पार्कमी की माँ सेंसू से उसकी फैमिली के बारे में पूछ रही है। सेंसू कहता है कि मेरे पिता की डेथ हो गई है और मेरी माँ एक शॉप के अंदर काम करती है। अब हमें दिखाया जाता है कि बैंक के सभी लोग सेंसू के दोस्त के शादी में जाते हैं जहाँ सेंसू और सियोंग एक दूसरे को देख रहे हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सियोंग किसी होटल में आई हुई है और वो होटल के कमरे में आती है। तभी उसके पास जियोंग का फोन आता है। जियोंग उससे पूछ रहा था कि तुम घर कब तक आओगी। सियोंग कहती है मैं एक दोस्त के पास आई हूँ और वहीं पर सोने वाली हूँ। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ सेंसू एक होटल के अंदर आता है और वो कमरे के पास आ जाता है और तभी वो दरवाजे के रिंग को बजाता है। वहीं दूसरी ओर सियोंग को देखते हैं जो दरवाजे को खोलती है और यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है।